साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु हरगोविंद जी महाराज जी की है। जब सतगुरु जहांगीर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, वहाँ पर सतगुरु ने एक शेर का शिकार क्यों किया था, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, एक दिन बादशाह जहांगीर श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी को अपने साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए ले गया। जंगल में पहुंचकर सतगुरु महाराज जी ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उन्होंने कोई भी शिकार अपने हाथ से खाली नहीं जाने दिया। बादशाह जहांगीर सतगुरु महाराज जी को शस्त्र विद्या में निपुण देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी तारीफ करने लगा। साध संगत जी, बादशाह जहांगीर ने यह सुन रखा था कि इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है, इसलिए जहांगीर ने अपने सभी सिपाहियों को कहा कि उस तरफ कूच करो जहां वह शेर रहता है। तो शेर का शिकार करने के लिए बादशाह जहांगीर शेर के पैरों के निशान देखकर उस तरफ आगे बढ़ने लगा। तो जब सभी शेर की खोजबीन करने लगे और उस तरफ आगे बढ़ने लगे, यहाँ पर शेर था, तो घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनकर शेर पवक मार कर बाहर निकल आया। तो साध संगत जी, उसको देखते ही सभी भाग खड़े हुए, कोई भी उसके नज़दीक ना आया। घोड़े डर गए और बादशाह का हाथी भी वहाँ टिक नहीं रहा था। तो बादशाह ने वहाँ पर कहा कि आगे होकर जो इस शेर को मारेगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो शेर की गर्ज से डरकर कोई भी योद्धा आगे ना हुआ, परंतु धन धन श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज शेर को देखकर पीछे नहीं हटे, बल्कि शेर का शिकार करने के लिए घोड़े से उतरकर नीचे आ गए और सतगुरु महाराज जी तलवार और ढाल पकड़कर उसकी तरफ चल पड़े। तो यह देखकर सभी इस अजीब कौतुक को देखने लगे। तो गुरु जी बड़े ही धीरज के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और सतगुरु ने आगे बढ़कर शेर को वंगारा। तो शेर क्रोध में आया और उसने अपनी पूंछ को फटकारा। गुरुजी ने भी उसको फिर ललकारा और वह अब लपकने के लिए तैयार था और गुरुजी भी उसका वार संभालने के लिए तैयार थे। तो शेर बड़का और गर्जना करता हुआ गुरुजी के ऊपर झपटा। तो साध संगत जी, जहांगीर और उसके दल के बहादुरों की आंखें बंद हो गई और वह सोचने लगे कि अब गुरुजी इसके आगे बच नहीं पाएंगे। तो वह वहाँ खड़े डर रहे थे और देख रहे थे, परंतु कोई भी नज़दीक नहीं आ रहा था। तो गुरुजी ने शेर का वार अपनी डाल से रोका और पैरों को मजबूत रखते हुए सतगुरु ने अपनी तलवार का एक भरपूर वार शेर के शरीर पर किया। इससे पहले कि शेर दोबारा हमला करता, सतगुरु के किए हुए वार से उसका शरीर कटकर अंदर से बाहर लटक गया और वह वहीं पर खड़ा हवा में से धरती पर आ गिरा। तो उसके बाद उसके आगे के पंजे हिले और मुंह से एक गंभीर आवाज़ निकली और उसका शरीर अडोल हो गया और शेर मर चुका था। तो जहांगीर ने यह घटना अपनी आंखों से देखी थी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े शेर को अपनी डाल और तलवार के साथ इस तरह मार सकता है। उसने गुरुजी को धन हो कहा और पास खड़ा होकर शेर को देखने लग गया। तो वहाँ पर शेर की जान निकल गई और वहाँ पर बहुत सारा प्रकाश हो गया और पूरे आसमान में लाली फैल गई। तो यह देखकर बादशाह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी से पूछने लगा कि यह क्यों हुआ, यह कौन था
और यह मरकर कहाँ चला गया है? इस तरह का प्रकाश क्यों दिखाई दिया है? और ऐसा वाक्य पहली बार देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। तो उसके प्रश्न का जवाब देते हुए सतगुरु ने कहा कि इसका नाम कासवेग है। आप जो उनसे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, उसका जवाब इनसे ले सकते हैं। तो बादशाह जहांगीर ने शेर को बुलाया तो शेर ने कहा कि मैं पिछले जन्म में मनुष्य के जन्म में था और अब इस शेर के जामे में होकर इस जंगल में रहता था, और आपके पिता बादशाह अकबर थे और मैं कबीले में से उनका बाई लगता था। एक बार बादशाह अकबर मन में गुरु के दर्शनों की इच्छा को लेकर सतगुरु अमरदास जी के पास गए थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो उन्होंने सिखों के गुरु जो कि सतगुरु अमरदास जी थे, उनको और उनके सिखों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो यह देखकर मैंने बहुत गुस्सा किया कि इतना बड़ा बादशाह होकर ये हाथ क्यों जोड़ रहा है, इतना बड़ा बादशाह होकर यह सिखों के गुरु को क्यों मानता है। यह देखकर मैंने बहुत निंदा की, परंतु मेरा चारा कोई भी ना चला और रात में वहाँ गोइंदवाल में डेरा लगाया। तो जब रात को वहाँ पर मेरे लिए खाना तैयार होकर आया तो उसमें से एक प्याला मांस का भी था। मैं उसको लालच के कारण खा गया, लेकिन मांस कच्चा था, जिसके कारण रात को मेरे पेट में दर्द हुआ। इतनी दर्द हुई कि उस ख्याल में ही मेरे प्राण छूट गए। इसलिए मुझे शेर का शरीर धारण करना पड़ा और दूसरा ध्यान मेरा गुरु तरफ था। उसका फल अब मुझे यह मिला है कि गुरु जी ने अब आप आकर मुझे मार दिया है, मेरा उद्धार कर दिया है। इस तरह कहकर वह शेर स्वर्ग में चला गया और यह देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वह उसका ना रूप देख सका और ना ही आकार देख सका। बादशाह को ऐसे लगा जैसे कोई हवा में से बात कर रहा है और दिखाई नहीं दे रहा। तो बादशाह ने सतगुरु की बड़ाई को जाना और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि गुरु साहब की गद्दी अलौकिक शक्ति वाली है, जिसने हजारों के दिलों में खुशियां प्रकट की हैं। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ, एक रूहानी विचार के साथ। अगर आप रोज़ाना रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी।